हेलो स्टूडेंट्स, मस्ट बी फाइन। हम शुरू करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, रिंग कंपाउंड्स। एक ही लेक्चर में हम पूरा करेंगे ताकि आपका मिनिमम टाइम में सारा का सारा हो जाए। इससे पहले मैंने एक ही लेक्चर में सारा ओपन चेन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किया है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। एक ही लेक्चर में वो सारा कवर किया है और आपका उसमें खूब टाइम बचेगा और सारा कवर हो जाएगा। तो इसको शुरू करें। रिंग साइक्लिक कंपाउंड्स, रिंग कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर रिंग पाया जाता है। कैसे? पहले टाइप्स देखें। दो टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। ये मैंने इसलिए लिखा है, पहले से इसलिए लिखा है ताकि टाइम बच जाए। अगर मैं साथ साथ लिखूंगा फिर एक लेक्चर में पूरा कवर नहीं हो पाएगा। तो होमोसाइक्लिक, होमो शब्द, होमो के मायने क्या होता है? सेम। हेटेरो, हेटेरो के मायने होता है डिफरेंट। यानी जब रिंग बनाने वाले सारे के सारे एटम्स एक ही एलिमेंट के हों, जैसे इसमें सारे के सारे एटम्स कार्बन के हैं, 6 के 6, इसमें 4 के 4 एटम्स, ये दिखाइए, ये स्ट्रक्चर मैंने यहां पर लिख दिया, किसके हैं? कार्बन के हैं। लेकिन यहां पर देखिए एक या एक से ज्यादा डिफर कर जाएंगे। यहां पर ये 5 कार्बन के एटम्स हैं, लेकिन ये एक नाइट्रोजन का है। पिरिडीन बोलते हैं इसको, बेंजीन जैसा कंपाउंड है ये। लेकिन बेंजीन में 6 के 6 जो एटम्स होते हैं वो कार्बन के होते हैं। तो ये होमोसाइक्लिक, आप समझ गए। ये हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरो मींस डिफरेंट, जहां पर कम से कम एक एटम, जो रिंग बना रहे हैं, कम से कम एक एटम किसी डिफरेंट एलिमेंट का होगा। होमोसाइक्लिक को हम दो में डिवाइड करते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, इनको साइक्लोएल्केन्स भी कह देते हैं, और साइक्लोएल्कीन्स या एल्काइंस। एलिसाइक्लिक कंपाउंड साइक्लोएल्केन क्यों कहा? बिकॉज ये सैचुरेटेड होते हैं, इनमें कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल, ये ऊपर पहले लिखे हुए हैं, ये देखिए, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, इनके अंदर कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसलिए ये सैचुरेटेड है, इसलिए हमने इनका नाम दिया साइक्लोएल्केन्स। जबकि साइक्लोएल्कीन्स और साइक्लोएल्काइंस, इनमें एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड कम से कम जरूर पाएगा, ज्यादा भी हो सकते हैं बट कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जरूर पाएगा। जैसे ये साइक्लोहेक्सीन और ये साइक्लोपेंटाइन। अभी नेमिंग करेंगे और अच्छी तरह आपके समझ में आ जाएगा। तो रूल्स फॉर नेमिंग, एक तो आप ध्यान रखें, जो ओपन चेन कंपाउंड्स के जो रूल्स हैं लगभग वो इसके ऊपर लागू होते हैं, इनके ऊपर वो वही लगभग लागू होते हैं। जहां जहां डिफरेंस है आपको बता दिया जाएगा। जैसे यहां पर पहला रूल क्या है कि हमने सिर्फ रिंग के एटम्स काउंट करने हैं, बाहर जो बैठे हैं डिफरेंट एटम्स उनको काउंट नहीं करना, सिर्फ रिंग के एटम्स ही काउंट करने हैं। पहला रूल, ध्यान रखना इस बात को। दूसरा, यहां पर वो जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल वहां पर है, वो यहां पर भी लागू होगा। कैसे? एग्जांपल लें आप, जैसे यही एग्जांपल लें आप, ये 5 का रिंग है, तो यहां पर ये 1 पर इथाइल है, 2 पर मिथाइल है, तो हम किधर से काउंटिंग करेंगे? वही पहले वाला रूल कि हम कम नंबर उसको देंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो यहां पर हमने रिंग के कार्बन एटम्स ही काउंट करने हैं, लेकिन इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकली पहले इथाइल आता है, आप जानते हैं। तो यहां पर इस कार्बन को, रिंग के इस कार्बन को 1 देंगे, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब यहां पर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लागू हो जाता है। अगर हम अब इधर से काउंट करें, इधर से काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 1 और 5 मिलेगा, और इधर से काउंट करें तो 1 और 2 मिलेगा। तो लोएस्ट सेट किधर से मिल रहा है? 1 और 2 साइड से मिल रहा है, इसलिए इधर से काउंट करेंगे। तो इस कंपाउंड के अंदर 2 रूल आपको क्लियर होते हैं। एक तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उधर से काउंटिंग करनी है, दूसरा हमें 1 के बाद मिथाइल की तरफ जाना है, ना कि उल्टा चलना है। तो क्या नाम हो जाएगा? पहले लिखना भी अल्फाबेटिकली है, 1 इथाइल, 2 मिथाइल। अब साइक्लोपेंटेन, पेंटेन से नाम निकलेगा, लेकिन पेंटेन के आगे क्या लगेगा? साइक्लो, साइक्लोपेंटेन। उसके बाद तीसरा रूल आपका आता है, मैं आपको यहां से समझा देता हूं पहले। ये आपका एक कंपाउंड है, इसमें देखिए एक पार्ट रिंग है, दूसरा पार्ट ये साइड चेन है, एल्काइल पार्ट है। इसके अंदर 4 एटम्स हैं और ये भी 4 एटम्स हैं। तो बेटा अगर जो आपका रिंग और एल्काइल पार्ट है, साइड चेन है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर है या रिंग उससे ज्यादा बड़ा है, तो जो एल्काइल पार्ट है ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लिखा जाएगा।
लेकिन अगर जैसे ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन अपने आप लगा लेना, ये थोड़ा खराब है बोर्ड में, इसको माइंड मत करना आप। तो यहाँ पर आप देखिए जो साइड चेन है इसमें 6 कार्बन है और जो रिंग है वो 3 कार्बन का है। तो अब जो रिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब बराबर हो रिंग के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और साइड चेन यानी एल्काइल बराबर हो, या जो एल्काइल पार्ट है उसमें कम हो, तो जो एल्काइल पार्ट है वो सब्स्टिट्यूएंट होगा, अदरवाइज रिंग सब्स्टिट्यूएंट होगा। और या एल्काइल पार्ट में कोई अनसैचुरेशन हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो भी जो रिंग होगा फिर सब्स्टिट्यूएंट होगा। नाम देखें आप, ये देखिए 4 का है ये साइक्लोब्यूटाइल, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट ये एल्काइल पार्ट है, तो ये पहले आ जाएगा 1 ब्यूटाइल और ये बचा रिंग साइक्लोब्यूटेन। ऐसे यहां पर ये देखिए 6 का एल्काइल पार्ट है, साइड चेन है, और ये छोटा है, तो ये अब सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो 3 साइक्लोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट आगे लिखे जाते हैं एज प्रीफिक्स, 3 साइक्लोप्रोपाइल 6 हेक्सेन। और यहां पर ये देखिए, क्योंकि यहां पर जो साइड चेन है, जो एल्काइल पार्ट नहीं कह सकते अब इसको, अब इसमें डबल बॉन्ड है, जो साइड चेन है उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, तो अब जो रिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम मिले, तो 1 डबल बॉन्ड की साइड से करेंगे, 1 2 3 4, 4 पर क्या है ये रिंग, तो क्या हो जाएगा 4 साइक्लोब्यूटाइल, 4 साइक्लोब्यूटाइल ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब चेन 4 की ब्यूट 1 इन, एन हटाकर इन, 1 इन। ये 4th रूल है, इसमें क्या है कि इफ सम फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन साइड चेन देन लोएस्ट नंबर टू फंक्शनल ग्रुप व्हाइल काउंटिंग एंड रिंग इज टेकन एज सब्स्टिट्यूएंट। जैसे ये देखिए आप, ये कंपाउंड है, इसमें जो ये साइड चेन है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने इसको प्रिंसिपल चेन मानना है और इसको एज सब्स्टिट्यूएंट। आप कह सकते हैं सर यहां भी तो फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, यहां फंक्शनल ग्रुप है, फिर आपने प्रायोरिटी के हिसाब से देखना है। मैंने अपने जो ओपन चेन कंपाउंड्स का जो लेक्चर है, एक ही लेक्चर में सारा का सारा मैंने अभी आपको बताया कि हमने सारा कवर किया है, और ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी प्रायोरिटी ऑर्डर दिया है, तो वहां पर OH और डबल बॉन्ड में OH को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो जिसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी वो वहां पर जहां पर बैठा है उसी को फिर मेन माना जाएगा। जैसे OH यहां पर साइड चेन बैठे तो साइड चेन को हम प्रिंसिपल चेन मानेंगे और ये एज सब्स्टिट्यूएंट होगा। और ये आपको ये जो नेक्स्ट रूल है इसमें और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। नाम लिखें आप, तो ये जो अब ये सब्स्टिट्यूएंट है रिंग, तो इसको ब्रैकेट में लिखना है इसका नाम, आप जैसे हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का लिखते थे ओपन चेन कंपाउंड्स में, तो किस ये हमने OH को कम से कम नंबर देना है, तो 1 2 3 पर ये बैठा है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या नाम होगा 3 ब्रैकेट शुरू साइक्लोब्यूट, 2 पर इन 2 इन 1 वाइल साइक्लोब्यूटेनाइल, साइक्लोब्यूट 2 इन 1 वाइल ब्रैकेट बंद, प्रोपेन 3 की चेन है, प्रोपेन 1 पर है, प्रोपेन ऑल 1, ये प्रोपेन 1 और ई हटाकर ऑल लगाना है आपने, वही जो पहले आप रूल पढ़ के आए हैं। अब आप कहेंगे सर काउंटिंग इधर से क्यों नहीं की इसमें, अगर हम काउंटिंग इधर से करते तो डबल बॉन्ड को ज्यादा नंबर मिलता, हमने काउंटिंग रिंग की उस साइड से करनी है जिधर से कम नंबर मिले, और रिंग जिस कार्बन से प्रिंसिपल चेन से जुड़ा है उस कार्बन को नंबर 1 देना है, ना कि डबल बॉन्ड को नंबर 1 देना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रिंग जिस कार्बन से प्रिंसिपल चेन से जुड़ा है उसको नंबर 1 देना है। उसके बाद काउंटिंग ऐसे करनी है कि जिधर से जो भी अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है उनको कम से कम नंबर मिले, यानी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल फॉलो हो। ये देखिए आप, इफ साइड चेन एंड रिंग बोथ कंटेन्स, नेक्स्ट रूल functional group then compound is named as derivative of side chain or ring which is having more purity। क्या मतलब, ये देखिए कंपाउंड, अब ये जो रिंग है इसके अंदर भी फंक्शनल ग्रुप है, ये जो साइड चेन है इसके अंदर भी फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर COH और यहाँ पर NH2 है। तो अब आपने देखना है कि ज्यादा प्रायोरिटी ग्रुप किसके पास है, तो ज्यादा प्रायोरिटी ग्रुप आप प्रायोरिटी ऑर्डर में देखेंगे कि ये है, तो फिर ये हमारी प्रिंसिपल चेन हो गई, और अब रिंग एज सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा। नाम लिखिए 3 पे देखिए, यहां पर हमने इसको कम से कम देना फंक्शनल ग्रुप को 1 2 3 अभी बताया आपको, तो 3 पर ये रिंग है जो है अब एज सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा। और रिंग की काउंटिंग अभी मैंने बताया, नंबर 1 हमने
उस कार्बन को देना है रिंग के अंदर जो जुड़ा है प्रिंसिपल चेन से। तो 1 2 3 4 5 6। आप कहेंगे सर इस साइड से क्यों नहीं किया, अभी समझाया। अगर इस साइड से रिंग की काउंटिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को ज्यादा नंबर मिलेगा, तो इधर से करेंगे तो कम मिलेगा, तो इसलिए काउंटिंग हमने इधर से की। तो नाम क्या हो गया 3 ब्रैकेट शुरू 4 पर देखिए क्या है अमीनो, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म साइक्लोहेक्स, क्योंकि डबल बॉन्ड हमेशा एज सफिक्स आता है साइक्लोहेक्स। 2 पर इन है, 2 और 3 में से स्मॉलर वन 2 इन, ई हटाकर 1 वाइल ब्रैकेट क्लोज। अब ये 3 की चेन प्रोपेन, ई हटाकर ओइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट रूल देखें, इफ फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन रिंग। देखिए ये रिंग से, ये रिंग में था, ये रिंग से बाहर था, अब क्या है मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप भी है और सब्स्टिट्यूएंट्स सारे रिंग में ही है, तो फिर क्या करें, देन लोएस्ट नंबर टू द फंक्शन। काउंटिंग ऐसे करो कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप बैठा है उसको लोएस्ट नंबर मिले, एंड एज वेल एज फॉलो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। जैसे यहां पर हमने OH इस कार्बन पर बैठा है रिंग के, तो इसको हमने लोएस्ट नंबर देना है। अब काउंटिंग इधर से करें या इधर से करें, अगर काउंटिंग उधर से करेंगे तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल फॉलो नहीं होगा, इधर से करेंगे तो ये फॉलो होगा। तो यहां पर हमने 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंटिंग की। तो अब लिखिए 2 पर क्या है इथाइल, 3 पर क्या है मिथाइल, लिखना अल्फाबेटिकली है, पहले इथाइल आएगा, 2 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स। 2 पर क्या है इन, 2 इन का ई हटाकर 1 ओल। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है ये कि इफ ए रिंग इज अटैच्ड, एलिसाइक्लिक रिंग इज अटैच्ड विद ए फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन, then this carbon atom of functional group is not included in the alicyclic ring। क्या मतलब कि रिंग एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है जिसका अपना कार्बन है, जैसे CHO, C उसके पास अपना है, COH, CN इनके पास अपना कार्बन है, OH है इसके पास अपना कार्बन नहीं है, NH2 इसके पास अपना कार्बन नहीं है, ये रिंग के कार्बन से जुड़ेंगे, लेकिन ये अपना कार्बन रखते हैं, जैसे यहां पर देखिए CN है ये, तो क्या होगा, then this carbon atom functional group is not included in alicyclic ring। तो जब हम काउंटिंग करेंगे रिंग के कार्बन एटम्स की, रिंग के कार्बन एटम्स की जब हम काउंटिंग करेंगे तो ये कार्बन एटम जो फंक्शनल ग्रुप का है काउंटिंग में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ये हमने लिया, ये 5 का रिंग है और ये CN है, तो हमने जो काउंटिंग की है देखिए आप, सिर्फ रिंग के जो कार्बन एटम्स हैं उन्हीं की है, साइनाइड की हमने साइनाइड वाले कार्बन को काउंटिंग में नहीं लिया, लेकिन इसको हमने जिस कार्बन से जुड़ा है उसको हमने कम से कम नंबर देना है और उस साइड से रिंग की काउंटिंग करनी है जिधर से लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल फॉलो हो। तो इधर से हम काउंटिंग करेंगे, क्या नाम होगा, अल्फाबेटिकली लिखेंगे, 2 इथाइल 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म साइक्लोपेंटेन, और इसको हमने क्या लिखना है कार्बोनाइट्राइल। ये मैंने लिस्ट दी है कि अगर ये एज प्रीफिक्स आए, जैसे CHO है तो फॉर्माइल आएगा, और ये एज सफिक्स आए तो CHO है कार्ब एल्डेहाइड आएगा। ऐसे CN हमारे पास है तो CN क्या आएगा, अगर एज प्रीफिक्स होता तो साइनो होता, लेकिन अब ये एज सफिक्स आएगा कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि अब ये ऐसे कब होता है, मान लीजिए एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रिंग के ऊपर हो तो एज सफिक्स कौन आएगा, टॉप प्रायोरिटी वाला, और जो लोअर प्रायोरिटी वाले हैं वो एज प्रीफिक्स लिखे जाएंगे। एज प्रीफिक्स इनका नाम ये हो जाएगा, एज सफिक्स इनका नाम ये हो जाएगा। तो हमारे पास साइनाइड है, एज साइनाइड सफिक्स कैसे क्या लिखा जाता है, कार्बोनाइट्राइल। तो ये साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोपेंटेन का कुछ नहीं हटेगा क्योंकि ये इसकी स्पेलिंग C से शुरू होती है। जब 2 वावल इकट्ठे आए तो हम चेंज करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन के उसमें। जैसे दूसरा एग्जांपल लीजिए आप, ये 6 का रिंग है, ये इसके ऊपर CHO ग्रुप लगा है, डबल बॉन्ड भी है, इथाइल भी है एज सब्स्टिट्यूएंट। तो हमने CHO के कार्बन को काउंटिंग में नहीं लिया, हमने सिर्फ रिंग के कार्बन को काउंट किया है। तो यहां से काउंट, कहां से काउंट करेंगे, जिधर से जिस कार्बन पर CHO जुड़ा है उसको लोएस्ट नंबर मिले 1, और काउंटिंग इधर से करेंगे। अब आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं, तो यहां पर काउंटिंग क्यों करेंगे आपको क्लियर है। तो पहले लिखिए नाम, 3 इथाइल, 3 पर इथाइल है, उसके बाद सारे सब्स्टिट्यूएंट खत्म, रिंग वाला आएगा साइक्लो, कितने 6 का रिंग है, साइक्लोहेक्स, 2 और 3 पर डबल बॉन्ड है तो उसमें 2 स्मॉलर लेंगे, साइक्लोहेक्स 2 इन 1
अब ये एज सफिक्स आएगा क्योंकि और तो कोई ग्रुप है नहीं जो इसको हराने वाला, जो इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला हो जो इसको हरा दे, तो इट विल बी रिटन एज कार्बएल्डेहाइड। और यहां पर क्योंकि वावल नहीं है तो इसलिए इन का ई नहीं हटाएंगे। अब हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोबाइसाइक्लिक कंपाउंड स्टडी करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में तो ये दिया भी नहीं है। फिर भी हम थोड़ा सा आइडिया इसका रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एंगल से, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया हम ले रहे हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, वन ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, अदर स्पायरो बाइसाइक्लिक कंपाउंड। ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, हेयर इन कार्बन साइकिल्स या कार्बन रिंग्स टू कार्बन एटम्स आर कॉमन, दो कार्बन एटम कॉमन होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्रिज्ड हेड कार्बन्स। उनके ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे उनको कहेंगे ब्रिज्ड हेड हाइड्रोजन्स। ये जैसे ये देखिए एग्जांपल, ये एक रिंग है, ये दूसरा, ये दोनों यहां पर जुड़े हैं, ये एक रिंग है, ये तो ये रिंग आपस में ये दो कार्बन जो कॉमन है इनसे जुड़े हैं, इनको हम कहते हैं ब्रिज्ड हेड कार्बन्स। काउंटिंग कैसे करनी है, हमें एक ब्रिज्ड हेड कार्बन से शुरू करना है और दूसरे ब्रिज्ड हेड कार्बन तक पहुंचना है लॉन्गेस्ट रूट के थ्रू, लॉन्गेस्ट पाथ के थ्रू, चेन भी कह देते हैं वैसे इंग्लिश राइटर्स ने, और आपके जो पब्लिशर्स हैं इंग्लिश पब्लिशर्स, उन्होंने पाथ वर्ड इस्तेमाल किया है। तो यहां से देखिए ये लॉन्गेस्ट है, इसमें वन ब्रिज्ड कार्बन एटम टू अदर ब्रिज्ड कार्बन एटम, बीच में 3 कार्बन एटम्स हैं, यहां पर 2 हैं, यहां पर 1 है। तो पहले इधर से चलेंगे, देखिए कैसे 1 2 3 4 5 दूसरे ब्रिज पर आ गए। अब आगे चलिए उससे छोटे पर 6 7, ये 2 वाला है। अब बिल्कुल छोटे पर ये 8। पहले प्रीफिक्स लगाएंगे बाइसाइक्लो और फिर स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करेंगे। सबसे पहले सबसे जो लॉन्गर पाथ था उसमें कितने कार्बन आए ब्रिज्ड हेड कार्बन्स को छोड़ करके, वो लिखेंगे। देखिए कितने आए इसमें, इन दोनों को छोड़ करके 1 2 3। फिर उससे छोटे वाले में कितने आए 1 2, डॉट बीच में लगाना है, और फिर उससे छोटे वाले में 1 क्लोज। टोटल कार्बन कितने हो गए 8 ऑक्टेन। एक एग्जांपल और देख लें, ये देखिए यहां पर ये ब्रिज्ड हेड कार्बन्स हैं, लॉन्गेस्ट पाथ ये बनता है 1, तो यहां से हम शुरू करेंगे, लॉन्गेस्ट पाथ की तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5, ये दूसरा ब्रिज्ड हेड कार्बन आ गया 6, फिर उससे छोटे पर 7, और फिर ये तीसरा ये है, इसके बीच में तो कोई कार्बन ही नहीं है। नाम कैसे लिखेंगे, वही पहले प्रीफिक्स बाइसाइक्लो, ये आपका ब्रैकेट, कितने कार्बन है इसमें लॉन्गेस्ट पाथ में 1 2 3 4, ब्रिज्ड हेड कार्बन्स को काउंट नहीं करना, उसके अलावा 4, डॉट लगाना है, कॉमन नहीं लगाना, डॉट इसमें, अब उससे छोटे वाले में 1 है, अब इसके बीच में कोई नहीं है 0, ब्रैकेट क्लोज। टोटल कार्बन्स कितने हैं 7 हेप्टेन। इस तरीके से आपको इसकी नेमिंग करनी है। और अगर मान लीजिए कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो जिस पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट है इस बाइसाइक्लो से पहले प्रीफिक्स के तौर पर उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, जैसे सिंपल कंपाउंड्स में करते हैं। अब लेते हैं स्पायरो बाइसाइक्लिक कंपाउंड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जैसे यहां पर 2 कार्बन कॉमन थे, यहां पर 1 ही कार्बन कॉमन है, बिटवीन द रिंग्स 1 ही कार्बन कॉमन है, इसलिए इसको नाम दिया स्पायरो। यहां पर भी देखिए इस एग्जांपल में एक ये कार्बन कॉमन है, यहां पर भी ये कार्बन कॉमन। तो यहां काउंटिंग कैसे करनी है, यहां पहले छोटे रिंग की करनी है, उल्टा है, छोटे रिंग की काउंटिंग करनी है, और यहां पर कॉमन कार्बन की नहीं करनी, पहले रिंग के कार्बन की काउंटिंग करनी है। देखिए पहले 1 2, अब कॉमन पे आइए 3, फिर बड़े रिंग में एंटर कर जाइए 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 कार्बन है। लिखेंगे कैसे नाम, पहले यहां पर जो प्रीफिक्स है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो वही पहले आ जाएंगे अल्फाबेटिकली विद देयर पोजीशन, और उसके बाद अब ये स्पायरो, वही स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें पहले, अब यहां पर पहले छोटे रिंग के कार्बन एटम्स लिखने हैं अदर देन कॉमन। अदर देन कॉमन यहां पर कितने हैं 2। उसके बाद बड़ा रिंग कितने हैं 1 2 3 4 5, डॉट 5, ब्रैकेट क्लोज। टोटल कार्बन कितने हैं 8 ऑक्टेन। यानी यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। एक एग्जांपल और ले लीजिए, ये देखिए यहां पर ये कॉमन कार्बन है, ये छोटा रिंग है, ये बड़ा रिंग है, तो
तो पहले इसको काउंट करेंगे 1 2 3, अब कॉमन कार्बन 4, अब बड़े रिंग में एंटर कर जाइए 5 6 7 8, नाम लिखिए वही प्रीफिक्स पायरो, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू, पहले छोटे रिंग के आएंगे 1 2 3 कार्बन है 3, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 डॉट 4, ब्रैकेट क्लोज, टोटल कार्बन कितने हैं 8 ऑक्टेन। एरोमेटिक कंपाउंड्स, स्मेल कंटेनिंग कंपाउंड्स, क्योंकि शुरू में जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास थे उन सब में स्मेल थी और एरोमा मीन्स स्मेल, तो इसलिए नाम पड़ा एरोमेटिक कंपाउंड्स। बाद में जब इनका स्ट्रक्चर एलुसिडेशन हुआ, स्ट्रक्चर के बारे में पता किया गया, तो देखा कि हर एरोमेटिक कंपाउंड में उसमें जो अवेलेबल थे बेंजीन जरूर पाया गया, इसलिए एक नई डेफिनेशन चल पड़ी, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके पास बेंजीन रिंग नहीं है बट स्टिल दे शो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज, लाइक फ्यूरान 5 का रिंग है, ऑक्सीजन है बीच में, जबकि बेंजीन में तो 6 का रिंग होता है और सारे के सारे कार्बन एटम्स होते हैं रिंग को जो बनाते हैं। यहाँ पर थायोफीन ऐसे ही देख सकते हैं आप, 5 का रिंग है, सल्फर है एक, इसमें हेट्रोसाइक्लिक कैटेगरी में आते हैं ये, और ये पिरिडीन, ये पायरॉल। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सब नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स हैं बट दे आर एरोमेटिक। और फिर एक नई डेफिनेशन बनी कि वो साइक्लिक होने चाहिए, कंजुगेटेड होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए एंड शुड फॉलो हकेल रूल। तो ये हकेल रूल के बारे में डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो हम नॉमेनक्लेचर पे ही फोकस रखें। तो ये बेंजीनोइड कंपाउंड्स कहलाए और ये नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स कहलाए। तो नॉमेनक्लेचर स्टडी करने से पहले हमें थोड़ा सा इनके बारे में आइडिया लेना चाहिए। ग्रुप्स जैसे वहाँ पर मिथाइल, इथाइल, एल्काइल ग्रुप्स थे और इस तरह से यहाँ पर भी ग्रुप होते हैं। जैसे बेंजीन, आप जानते हैं हर एक कार्बन यहाँ पर CH है, तो किसी भी कार्बन का एक H हटा दे, क्योंकि सारे कार्बन एक जैसे होते हैं बेंजीन में, आप पढ़ के आए रेजोनेंस वगैरह में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर सारे के सारे कार्बन क्योंकि एक जैसे हैं, तो कहीं से भी एक H हटा दें तो वो कहलाएगा फिनाइल ग्रुप, C6H5 फिनाइल ग्रुप कहलाएगा वो। और फिर ऐसे ये टोलिन है, मिथाइल बेंजीन भी कह देते हैं, फिनाइल मीथेन भी कह देते हैं। तो इस CH3 का अगर एक H कम कर दें तो इसको हम कहते हैं साइड चेन, एक H कम कर दें, 2 H कम कर दें, 3 H कम कर दें, तो ये साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसको हम कहते हैं, याद रखें आप, बेंजाइल ग्रुप, अगर एक H कम कर दें, इसको बेंजल ग्रुप, अगर 2 H कम कर दें, इस तीनों H कम कर दें, बेंजल ग्रुप। तो इनसे जो कंपाउंड बनेगा, जैसे इसके ऊपर Cl आ गए मान लीजिए, तो वो कहलाएगा बेंजाइल क्लोराइड। 2 Cl आ गए, बेंजल डाइक्लोराइड, ये लिखा है यहाँ पर। और तीनों Cl आ गए, तीनों H हटने के बाद तीनों Cl आ गए, तो बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो इसको कहते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूशन और इसको कहते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट जो बेंजीन रिंग से जुड़ा है। मोनो सब्स्टिट्यूशन मींस एक फंक्शनल ग्रुप आकर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़े, यानी न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, या साइड चेन में जुड़े। ये देखिए डायरेक्टली जुड़ा है OH बेंजीन रिंग से, कहीं पर भी जुड़ जाए, मैंने पहले बताया 6 की 6 पोजीशन एक जैसी है बेंजीन की, तो इसको कहते हैं फिनोल। स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हैं? कह दो, बट जो फेमस है वो क्या है? फिनोल। और NH2 लगा बेंजीन रिंग के ऊपर, एनिलीन, अमीनो बेंजीन भी कह देते हैं, बट जो फेमस नाम है वो एनिलीन। ये न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल है, लेकिन ये साइड चेन में गया। तो ये बेंजाइल, मैंने कहा था एक वैलेंसी कम कर दें टॉलिन की, तो बेंजाइल 2 कर दें, कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हैं 2 हाइड्रोजन हटा दें, बेंजल, तीनों हटा दें, बेंजो, तो ये एक हटाया बेंजाइल अल्कोहल। अब देखिए ये पे अल्कोहल है और ये फिनोल है। जब OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर लगेगा तो फिनोल कहलाएगा, और जब साइड चेन में आएगा तो अल्कोहल कहलाएगा। अब देखें नोमेनक्लेचर फॉर डाई एंड पॉलीफंक्शनल एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी 2 ग्रुप लग जाएं आकर के, जैसे ये हैं। कॉमन सिस्टम में अगर 2 ग्रुप लगें तो वो 1-2 पोजीशन पर हैं तो ऑर्थो कहते हैं। उनमें अगर एक का गैप है 1-3 पोजीशन पर है तो कॉमन सिस्टम में मेटा कहते हैं, और 2 का गैप है यानी 1-4 पोजीशन पर है तो पैरा कहते हैं। बहुत फेमस है ये ऑर्थो, मेटा, पैरा, जगह जगह आपको लिखा मिलेगा आपकी बुक के अंदर। तो यहां पर 1-2, 1-3, 1-4 IUPAC सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एग्जांपल आपके सामने है, 1 पर आपको CH दिखाई दे रहा है,
2 पर CH3 दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे सर काउंटिंग कैसे करें इसमें? तो इसमें जो वही जो फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उसको आपने कम से कम नंबर देना। काउंटिंग सिर्फ रिंग के कार्बन एटम्स की होगी। तो वो कार्बन एटम जिस पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको आपने कम से कम नंबर देना है, जैसे 1 2। तो क्या नाम हो जाएगा? कॉमन सिस्टम में ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, IUPAC में 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। ये देखिए यहां पर एक का गैप है, 1 3 पोजीशन पर है तो मेटा हुआ, तो मेटा मिथाइल बेंजोइक एसिड या 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड। यहां पर 2 का गैप है, 1 4 पोजीशन पर है तो पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड या 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड। और भी बहुत एग्जांपल मैं अभी आपको दूंगा, आगे प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा और वैसे भी आपको मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की लिस्ट दूंगा, उसमें ये सब बहुत एग्जांपल्स आएंगे, मोनो के भी, डाई के भी और पॉली के भी। ये देखिए एक थोड़ा सा बड़ा, ये 2 कंपाउंड स्पेशल मैंने लिए हैं। ये ग्रुप ऐसे हैं जो हमेशा एज सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स में आपको कम नंबर किसको देना है? जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। जैसे यहां पर ब्रोमीन है, यहां पर क्लोरीन है। तो रिंग की जब काउंटिंग करें तो जिस कार्बन पर ब्रोमीन है उसको कम नंबर देना है क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। ऐसे यहां पर देखिए ये क्लोरो है, ये नाइट्रो है, तो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, तो उसको हमने 1 नंबर देना है उस कार्बन को बेंजीन के जिस पर क्लोरीन है। तो 1 2 3 और ये 4। तो 1 क्लोरो लिखना अल्फाबेटिकली है, 1 क्लोरो उसी तरीके से जैसे पहले लिखते आए हैं, 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर देखिए बेंजीन के ऊपर COH भी है, Cl भी है, OH भी है और इनके अंदर प्रायोरिटी के हिसाब से टॉप प्रायोरिटी COOH ग्रुप को मिलेगी। तो इसलिए बेंजीन रिंग के कार्बन की जब काउंटिंग करेंगे तो जिस कार्बन पर COH है उसको कम से कम नंबर मिलेगा और काउंटिंग ऐसे करेंगे कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो हो। जैसे इधर से 1 2 इधर से आएगा, ना कि इधर से। तो 1 2 3 4 क्या नाम हो जाएगा? अल्फाबेटिकली लिखेंगे। 3 क्लोरो, अभी सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो एज सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऐसे यहां पर देखिए CHO है, यहां पर CH3 है, NH2 है और जो CHO है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। तो यहां पर नेचुरली उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग होगी। नाम कैसे रखेंगे? अल्फाबेटिकली अरेंज करें। 4 अमीनो 2 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। तो इतना एग्जांपल देने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ये एक अलग तरह का रूल है। इसमें कुछ कंपाउंड्स बड़े फेमस होते हैं, जैसे ये बेंजीन के ऊपर OCH3 आ जाए तो इसको एनिसोल कहते हैं, बहुत फेमस है। तो अगर इस तरह का कंपाउंड हो तो फिर एनिसोल डेरिवेटिव के रूप में हम इसका नाम लिखेंगे। तो एनिसोल बड़ा फेमस है। तो यहां पर नंबर 1 कार्बन इसको मानेंगे, उसके बाद ये 2 3 4 वही काउंटिंग इस तरीके से करनी है कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स को फॉलो हो। तो यहां पर अल्फाबेटिकली लिखेंगे 3 क्लोरो 4 इथाइल एनिसोल ANISOLE। ऐसे यहां पर देखिए बेंजीन के ऊपर जब CH3 आता है तो टोलिन बहुत फेमस कंपाउंड है, तो इसको टोलिन डेरिवेटिव के रूप में लिखेंगे। तो काउंटिंग उसी तरीके से 1 इस कार्बन को देंगे जिस पर CH3 है, फिर 2 3 एंड सो। उसके बाद अल्फाबेटिकली लिखेंगे 3 पर ब्रोमो 2 नाइट्रो टोलिन। अगर एलिफेटिक चेन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स हैं और बेंजीन उससे जुड़ा है तो फिर ये फिनाइल डेरिवेटिव के रूप में आएगा। कैसे? जैसे ये एलिफेटिक चेन है 5 कार्बन की, तो यहां पर देखिए फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं, तो काउंटिंग यहां पर टॉप प्रायोरिटी फिनाइल ग्रुप को मिलेगी यहां पर। तो यहां पर इधर 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग होगी। तो यहां पर अल्फाबेटिकली लिखिए 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 फिनाइल पेंटेन। अब मैं आपको कुछ मेन कंपाउंड्स दूंगा एरोमेटिक के, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, आपने उनको अच्छी तरह याद करना है क्योंकि बार बार उनकी जरूरत पड़ेगी
आपको जब रिएक्शंस आप करेंगे, और उनके नाम की प्रैक्टिस भी आप अननोन कंपाउंड की तरह कर सकते हैं। ये कंपाउंड्स नोट करें, इनको आपने अच्छी तरह याद करना है क्योंकि इनकी आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। अभी और देता हूँ। जैसा कि आपने देखा, हमने साइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को एक ही लेक्चर में कवर कर लिया है। अगर आपको ये सब अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरी अपील आपसे ये है कि कोई भी ज़रूरतमंद आपके टच में आए उसको ज़रूर बताएं। तो ये कुछ कंपाउंड्स याद करने के हैं और कुछ कंपाउंड्स नीचे प्रैक्टिस करने के हैं, जिनके नाम लिखकर आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। मैं आपको पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।